हेलो गाइस, मेरा नाम महेंद्र सिंह है। तो हम अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब आपको NSX मैनेजर की इंस्टॉलेशन करना दिखाएंगे। और इस इंस्टॉलेशन में जो हम NSX मैनेजर यूज़ करने वाले हैं वो 3.1.0 को करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने इस इन्वायरमेंट में देखते हैं कि हमारे पास जो दो फिज़िकल सर्वर्स हैं NSX मैनेजर, 1.230 और 1.234, ये दो मेरे हाइपरवाइज़र्स हैं। और इन हाइपरवाइज़र्स के ऊपर ये कुछ हमारी VMs बनी हुई हैं, जैसा कि मैंने आपको PPT में दिखाया था। अगर हम PPT देखें तो इस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हमारे पास ये ESXi सर्वर 234 है, जिसमें हमने मैनेजमेंट क्लस्टर के दो होस्ट और कंप्यूट क्लस्टर के दो होस्ट हमने ऐड ऑन कर लिए हैं। एंड देन NSX मैनेजर हम ऐड करेंगे, जिसमें NSX मैनेजर नोड 1, नोड 2, नोड 3। तो ये एक तरीके से एक होम लैब है, तो हम लोग करना चाहें तो 3 भी कर सकते हैं और करना चाहें सिंगल भी कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जो करेंगे वो सिंगल करेंगे, NSX मैनेजर नोड 1 करेंगे और उस पर VIP कन्फिगर करेंगे। तो सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि क्या हमारे रिकॉर्ड्स बने हुए हैं या नहीं बने हुए, DNS रिकॉर्ड NSX मैनेजर के लिए। तो NSX मैनेजर का जो रिकॉर्ड है वो NSX P01 lab.local के नाम से होना चाहिए और 10.0.1.20 पे उसका IP होगा और उसका VIP IP होगा 1.21। तो हम लेते हैं DNS सर्वर पे पहले लॉगिन, फिर उसके बाद हम उस पर जंप सर्वर पे लॉगिन लेकर उसको कन्फिग्रेशन करेंगे। तो डोमेन कंट्रोलर मशीन पे आते हैं और इसका एक बार कंसोल हम लोग ले लेते हैं। तो ये हमारा डोमेन कंट्रोलर है और इस पे हम लोग लॉगिन लेते हैं। लॉगिन लेने के बाद सबसे पहले हम लोग DNS सर्वर पे लॉगिन लेंगे। तो रन पे जाकर CMD करते हैं और NS लुकअप, और जो हमारा NSX मैनेजर का IP है 10.0.1.20 होना चाहिए, जिसको रिजॉल्व अभी नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब DNS सर्वर में ये एंट्री नहीं है। तो टूल्स में जाएंगे, DNS सर्वर, और DNS सर्वर को एक्सपेंड करेंगे। तो lab.local के अंदर कर देखते हैं इसकी एंट्री 10.0.1.20 के नाम से कोई एंट्री नहीं है। तो यहाँ पे हम एक एंट्री ऐड करेंगे, न्यू होस्ट, और नाम होगा NSX P01 lab.local और IP 10.0.1.20। एसोसिएट पॉइंटर भी अपडेट करिए। देन उसके बाद इसका VIP भी होगा। VIP के लिए हमारा सेम रहेगा NSX P-VIP, वर्चुअल IP जिसको बोलेंगे 10.0.1. का हम इसको कोई भी का IP एड्रेस एलोकेट कर सकते हैं। लाइक मैं इसको देना चाह रहा हूँ 21। तो ये हमने इसको एक IP एड्रेस एलोकेट कर दिया और इसको ऐड होस्ट किया और ओके देन डन। तो हमारी लैब के अंदर ये दो एंट्रीज आ चुकी हैं। रिवर्स लुकअप जोन के अंदर भी हम अगर एंट्री देखें, रिफ़्रेश करते हैं, तो यहाँ पे हमें 20 और 21 की एंट्री हमें नज़र आएगी। तो सबसे पहले रन पे जाएंगे, CMD करेंगे, NS लुकअप 10.0.1.20, इसकी एंट्री भी आ रही है और 21 की भी अब एंट्री हमें नज़र आ रही है। तो ठीक है, हम इस मशीन को क्लोज़ करते हैं और हमारा जो मेन सर्वर है जिस पे हमारे 3 होस्ट हैं, जिसमें से 2 होस्ट पे हमारा कुछ इन्वायरमेंट अभी कन्फिगर है, तो हम 172.16.1.234 के ऊपर इसको डिप्लॉय करेंगे। तो डिप्लॉय करने के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा NFS का जो वॉल्यूम है उसमें जाकर देखते हैं कि क्या वो डेटा अवेलेबल है या नहीं है। तो फाइल्स पे क्लिक करके ISO को एक्सपेंड करेंगे और देन VMware सॉफ्टवेयर NSXT, और NSXT पे जब क्लिक करते हैं तो हमें कुछ लिस्ट ऑफ वर्जन नजर आएंगे, जो कि ये वर्जन मैंने पहले से ही डाउनलोड किए हुए थे VMware की साइट से। तो जो हमारा लेटेस्ट जो वर्जन होगा वो होगा 3.1.0 NSX मैनेजर का, और इसी को हम डिप्लॉय करने चाहेंगे। तो डिप्लॉय करने के लिए या तो मुझे इस फाइल को डाउनलोड करना होगा
अपनी लोकल मशीन के अंदर, और देन उसके बाद हम लोग इसको आगे प्रोसीड करेंगे। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये मेरी मशीन में डाउनलोड हो जाएगा और उसके बाद हम इसको डिप्लॉय करेंगे। तो नियर अबाउट ये मुझे कुछ टाइम दिखा रहा है 19 से 18 मिनट्स। तो कुछ देर के लिए मैं वीडियो रिकॉर्डिंग को पॉज कर लेता हूँ, देन उसके बाद फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा कि पर्टिकुलर ये जो फाइल है ये NFS वॉल्यूम के अंदर रखी हुई थी, और मैंने जब डाउनलोड की तो ये मेरी मशीन के अंदर लोकली ये डाउनलोड अप्लायंस ये हो गया है NSX मैनेजर 3.1.0 का। तो मैं इसको डिप्लॉय करने जाऊंगा। तो डिप्लॉय करने के लिए मैं देखूँ कि मेरे पास ऑलरेडी जो VMs हैं इस पर ऑलरेडी रनिंग में है, और इसके अंदर ये VMs एग्जीक्यूटेड हैं फ़िलहाल अभी। तो मैं इसमें कैसे डिप्लॉय करूँगा, इसी पर राइट क्लिक करूँगा, देन ऑप्शन आएगा डिप्लॉय OVF टेम्पलेट, इसको सेलेक्ट करूँगा और लोकल फाइल्स में अपलोड करूँगा फाइल को, और डाउनलोड ऑप्शंस में जाऊँगा और यहाँ पे इस NSX मैनेजर को ओपन सेलेक्ट करके यहाँ ओपन पे क्लिक करूँगा। तो ये अप्लायंस जो होगा NSX मैनेजर का ये यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं इसको नाम उसी नाम से दूंगा NSX p01.lab.local। देन उसके बाद डोमेन के अंदर ये DC के अंदर रहेगा, और इस DC में किस होस्ट के ऊपर आप इसको रखना चाहते हैं, तो मैंने होस्ट 234 रखा है। देन उसके बाद इसको स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि ये कंप्लीट डिटेल अभी हमें शो करेगा। तो ये इंफॉर्मेशन फैच कर रहा है। देन पब्लिशर हमें नज़र आया, प्रोडक्ट का नाम, वर्जन, वेंडर, डाउनलोड साइज 8.2 है, साइज ऑन डिस्क 4.4 GB थिन प्रोविज़न में और 300 GB थिक प्रोविज़न में रखेगा। एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन जो ये दिखा रहा है इसमें ये डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन ये हम लोग इसको लेंगे और इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। हमारा जो इन्वायरमेंट है वो किस तरह का रहेगा, सबसे पहले होता है एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल से भी छोटा। दिस कॉन्फ़िगरेशन इज़ ओनली सपोर्टेड for the NSX Cloud Service Manager role. This configuration required following: 2 virtual CPU, 8 GB RAM, 300 GB of hard drive, and VM hardware version 10 और से ग्रेटर होना चाहिए। बट हम अपना जो इन्वायरमेंट यूज़ करेंगे 4 वर्चुअल CPU 16 GB रैम का रखेंगे, और ये हमारा सपोर्ट जो करता है ग्लोबल मैनेजर को भी सपोर्ट करेगा और लोकल मैनेजर को भी सपोर्ट करेगा। इससे हायर में जाएंगे तो इसमें आपको नंबर ऑफ़ CPUs आपको ज़्यादा मिलेंगे, रैम ज़्यादा मिलेगी, स्टोरेज ज़्यादा मिलेगी। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये लोकल मैनेजर प्रोडक्ट को सपोर्ट करता है और आपका एज वेल एज़ ग्लोबल मैनेजर को भी सपोर्ट करेगा। बट हमारा इन्वायरमेंट एक तरीके से टेस्टिंग इन्वायरमेंट है, एक होम लैब का इन्वायरमेंट है, तो इसको हम स्मॉल पे ही रखेंगे और इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद स्टोरेज कंफर्मेशन मांगेंगे। स्टोरेज देखते हैं कि फ्री स्पेस किस में अवेलेबिलिटी है, तो हमारे पास स्टोरेज की अवेलेबिलिटी 371 GB हमें स्पेस नज़र आ रहा है। इस स्टोरेज को हम सेलेक्ट करेंगे और देन उसके बाद इसको नेक्स्ट करेंगे। तो थिक प्रोविज़न लेज़ी ज़ीरो या फिर इसको थिन प्रोविजनिंग में हम इसको ऐड कर सकते हैं, तो मैं इसको थिन प्रोविजनिंग में ऐड करूँगा। नेक्स्ट। नेटवर्क कैसा रहेगा, तो ये हमारा जो नेटवर्क होगा वो नेस्टेड ट्रंक में रहेगा, क्योंकि ये एक्चुअल में ये मैनेजमेंट का पार्ट है, तो आप इसको मैनेजमेंट में भी डाल सकते हो। तो डालना चाहें तो हम इसको मैनेजमेंट में भी कर सकते हैं या फिर इसको ट्रंक पे कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जितना भी इन्वायरमेंट बना रहे हैं वो सारा ट्रंक पे ही लेके जा रहे हैं। इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन उसके 5 प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि अभी इनवैलिड वैल्यूज़ में, तो हमें यहाँ पे नज़र आएगा। पासवर्ड रूट यूज़ द यूज़र फॉर दिस VM, तो किस तरह का पासवर्ड होगा, तो रूट अकाउंट का पासवर्ड, इसमें 3 तरह के अकाउंट होंगे, रूट, एडमिन और ऑडिट। रूट होगा जो अप्लायंस का होता है, एडमिन जिससे हम लोग इसको मैनेज करेंगे, और ऑडिट कोई भी लॉग्स या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन मॉडिफिकेशन करनी है, उसके लॉग्स चेक करने हैं, तो हम ऑडिट के थ्रू करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले पासवर्ड देंगे। पासवर्ड का कुछ केस सेंसिटिव रखा गया है, मिनिमम 12 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए, एक अपर, एक लोअर, एक न्यूमेरिक और एक स्पेशल कैरेक्टर, 5 यूनिक कैरेक्टर होने चाहिए, और डिफ़ॉल्ट जो भी होगा पासवर्ड कम्प्लीटली रूल एज इन्फोर्स बाय द लाइनक्स
PAM मॉड्यूल के थ्रू होगा। तो ठीक है, यहाँ पे हम अपना पासवर्ड डालने जा रहे हैं। तो मेरा पासवर्ड होगा VMWARE VMware 123 एक्सक्लेमेशन 45। तो ये पासवर्ड मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पासवर्ड कुछ इस तरीके से होगा, VMware, VM में कैपिटल है 123 एक्सक्लेमेशन 45। तो यही सेम पैटर्न हम पासवर्ड नीचे भी देंगे, VMWARE VMware 123 एक्सक्लेमेशन 45। तो ये हमने सेम पासवर्ड रखा है और यही सेम पासवर्ड हम नीचे भी फॉलो करेंगे एडमिन के लिए भी। एडमिन का जो पासवर्ड है ये भी हमारा सेम रहने वाला है, VMware 123 एक्सक्लेमेशन 45। इसको भी चेक कर लेते हैं और इसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे दो पासवर्ड हो गए हैं। अब CLI ऑडिट के लिए है, तो ऑडिट के लिए VMware 1 VMware 123 एक्सक्लेमेशन 45। इधर भी ऐसे ही होगा, VMware 123 exclamation 45। देन यूज़र नेम ऑफ एडमिन यूज़र, तो CLI एडमिन का यूज़र बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन रहेगा, ऑडिट का भी ऑडिट रहेगा। ऑप्शनल पैरामीटर में ये फॉर इंटरनल यूज़, ये डेटाबेस के लिए एक पैरामीटर यूज़ मांगता है, तो आप इसको देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको छोड़ सकते हैं आप इसे। तो मैं फिल नहीं कर रहा हूँ। होस्ट नेम क्या रखेंगे यहाँ पे? होस्ट नेम ध्यान रखें कि होस्ट नेम वो आएगा जो आपने FQDN के अंदर जो आपने लिया था। तो यहाँ पर मैं इसको जो नाम देने वाला हूँ NSXP01 दूंगा मैं इसको नाम। तो underscore in the host name are not allowed. If host name containing underscore, then appliance get deployed with the NSX-manager as a host name। तो हम इस नाम से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और FQDN वाला फुल नेम हम नहीं देंगे, सिर्फ FQDN में जो हमने नाम लिया था वो रखेंगे। इसमें 3 तरह के रोल होते हैं। सबसे पहला आता है NSX मैनेजर, जिसको हम लोकल NSX मैनेजर कहते हैं। दूसरा आता है NSX ग्लोबल मैनेजर, जो फेडरेशन इन्वायरमेंट में इंप्लीमेंट होता है। बड़े लार्ज स्केल्स पे जाते हैं तो NSX क्लाउड सर्विस मैनेजर यूज़ किया जाता है। तो अभी हम लोग NSX मैनेजर को ही सेलेक्ट करेंगे। इसका मैनेजमेंट IP क्या रहेगा? जैसा कि हम लोगों ने कुछ देर पहले DNS रिकॉर्ड बनाया और उसका IP 10.0.1.20 असाइन किया। देन उसके बाद हम इसको सबनेट मास्क भी उसी सीरीज़ का देंगे। गेटवे IP भी 10.0.1.1 रहेगा हमारा। देन उसके बाद DNS सर्वर लिस्ट, तो DNS सर्वर में हमारा जो DNS सर्वर का जो IP एड्रेस है वो हम चेक कर लेते हैं क्या है हमारे DNS सर्वर का IP। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आते हैं, तो हमारा DC सर्वर का IP 10.0.5.130 है। तो हमारा जो इसका IP एड्रेस होगा 10.0.5.130 होगा। डोमेन नेम सर्च लिस्ट में क्या आएगा? lab.local के नाम से आएगा। NTP सर्वर जो हम लोग देना चाहते हैं, तो अभी तक हम लोगों ने जो असाइन किया है वो इंटरनेट का ही असाइन किया है, तो हम लोग जो असाइन करेंगे इंटरनेट वाला ही देंगे, 216.239.35.4। और अगर आप सेकंड सर्वर देना चाहते हैं तो स्पेस देकर आप असाइन कर सकते हैं 216.239.35.8। तो आप ऐसे मल्टीपल स्पेस देंगे, कर सकते हैं। इनेबल करना चाहें SSH इनेबल कर सकते हैं। अलाउ रूट SSH देना चाहें एक्सेस, तो ये भी कर सकते हैं। बाकी जो इंटरनल है लाइक मैनेजर IP, मैनेजर टोकन, मैनेजर थंबप्रिंट, तो इस इंफॉर्मेशन को हम फिल नहीं करेंगे क्योंकि ये जो पार्ट है हमारा यहीं तक हमें कंप्लीट करना था और हमारी सारी प्रॉपर्टी अभी वैलिड और ग्रीन में आ गई हैं। देन उसके बाद हम इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और वैलिडेट करेंगे कि ये किस नाम से इसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, टैम्पलेट का नाम क्या है, डाउनलोड साइज, एवरीथिंग इज़ ओके। नेटवर्क में नेस्टेड ट्रंक के नाम से होगा, IPv4 है और जो भी हमने वैल्यूज़ दी हैं उसके सामने ये वैल्यूज़ सारी हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। और इसको मैं फिनिश पे क्लिक करूँगा और ये डिप्लॉय होना शुरू हो जाएगा। तो आई थिंक ये टाइम लेगा थोड़ा सा इसको डिप्लॉय होने में, और तब तक के लिए मैं ये वीडियो स्टॉप कर देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हमें ये कम्प्लीटली इंस्टॉल मिलेगा, तो हम इसको किस तरीके से आगे प्रोसीड कॉन्फ़िगर करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।